हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है महादेव सर की अकाउंट क्लास में। आप सब कैसे हैं बेटा? सब बढ़िया है? हाँ सर, सब बढ़िया है। वेरी गुड बेटा। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि कोविड का दौर चल रहा है बेटा पूरे विश्व में, इस कोविड के दौर में सीबीएसई ने बेटा क्या कर लिया है, छलांग लगा लिया है। वो भी बेटा इसमें कूद पड़ा है और उसने ये स्टेटमेंट दिया है अभी 2 दिन पहले कि सीबीएसई अकाउंटेंसी में, हालांकि सीबीएसई ने यह स्टेटमेंट दिया कि सीबीएसई पूरे 9th, 10th, 11 और 12 यानी कि बेटा इस 4 क्लास के जो सिलेबस है वो 30% क्या कर दिया, उन्होंने कट कर दिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पर अकाउंट की बात करेंगे। अकाउंट में भी सीबीएसई ने क्या कर दिया है, 30% सिलेबस बेटा कट कर दिया है। कितना परसेंट सिलेबस उन्होंने कट कर दिया है? 30% सिलेबस कट कर दिया है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस कट किया है वो अकाउंट में बेटा कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, क्या उन्होंने किसी चैप्टर को पूरा कट कर दिया है या चैप्टर के अंदर जो कंटेंट आते हैं उस कंटेंट को उन्होंने क्या किया है, कट किया है। क्लियर है? तो आए बेटा जरा देखने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि जो अकाउंटेंसी में जो बेटा सिलेबस होता है अकाउंट्स के, वो 2 पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट पोर्शन आता है पार्ट ए और सेकेंड पोर्शन आता है पार्ट बी। तो आप जरा देखिए, पार्ट ए में जो पोर्शन आते हैं वो क्या क्या है बेटा, वो बेसिकली इसमें बेटा मेजर 3 चैप्टर्स हमारे आते हैं। एक अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एनपीओ के चैप्टर्स आते हैं, एक कंपनी अकाउंट्स आते हैं और एक पार्टनरशिप का अकाउंट आता है। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने कट किया है तो जरा ध्यान दे बेटा। पार्ट ए में जो पहला जो चैप्टर्स आता है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में सीबीएसई ने बेटा कोई कट नहीं किया है। ध्यान से सुने, लिसन केयरफुली, कि सीबीएसई ने अकाउंटिंग फॉर एनपीओ में कुछ भी कट नहीं किया है। इट मींस जो पहले का इनका सिलेबस है एनपीओ में, आपको पूरा सिलेबस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। आए बेटा सेकंड आते हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स में क्या सीबीएसई ने कोई पोर्शन कट किया है? तो कंपनी अकाउंट्स में हम जानते हैं बेटा, कंपनी अकाउंट्स में 3 चैप्टर से कवर किए जाते हैं। पहला जो होता है इशू ऑफ शेयर्स, सेकेंड होता है इशू ऑफ डिवेंचर और तीसरा होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इशू ऑफ शेयर में सीबीएसई ने कोई पोर्शन कट नहीं किया है। इशू ऑफ डिवेंचर में सीबीएसई ने कोई पोर्शन कट नहीं किया है। बेटा कंपनी अकाउंट में केवल एक चेंजेस सीबीएसई ने किया है, वो भी किस में किया है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में ये सीबीएसई ने क्या पोर्शन कट किया है, तो एक छोटा सा पार्ट बेटा उन्होंने कट किया है। और पार्ट क्या है, जब हम डिवेंचर्स के रिडम्पशंस करते हैं वहां पर बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिडम्पशन के। बेटा उन मेथड में सीबीएसई ने 2 मेथड को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। इट मींस हमें सेशन 2020 एंड 21 के लिए 2 मेथड्स हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। फर्स्ट रिडम्पशन मेथड बेटा यहां पर क्या किया गया, कट किया गया, जिसमें से फर्स्ट मेथड है लमसम मेथड और सेकेंड मेथड है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। यानी कि लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉट्स कंपनी अकाउंट में बेटा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में 2 मेथड्स क्या किया है, सीबीएसई ने इस पोर्शन को कट कर दिया है। अब इसको हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। क्या सीबीएसई ने पार्टनरशिप अकाउंट में भी कुछ पोर्शन कट किया है? तो आए बेटा सीबीएसई ने इस चैप्टर्स में या इस पोर्शन में कुछ पॉइंट्स क्या किया है, इन्होंने कट किया है। कट क्या किया है जरा ध्यान से देखो। इनका जो कटिंग है वो एडमिशन में कट किया है, रिटायरमेंट में कम ये कट कर दिया है और डेथ में कम कर दिया है। यानी कि हम यूं कह ले कि इनका जो बेटा फर्स्ट पार्ट आता है, या फिर हम चैप्टर की बात करें कि जो पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है।
सेकेंड आता है चेंज इन पीएसआर। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेज है? बेटा इस पोर्शन में भी कोई कटिंग नहीं है, यानी कि आपको फंडामेंटल और चेंज इन पीएसआर को हूबहू पढ़ना पड़ेगा। इनका जो चेंज है वो किस में चेंज है? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में इन्होंने चेंज किया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में क्या चेंज किया है या फिर क्या इन्होंने हटा दिया है अपने सिलेबस से? बेटा इन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में 2 पॉइंट को हटा दिया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हटाया है? कैपिटल एडजस्टमेंट। ओ माय गॉड, बेटा इन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट को क्या कर दिया है? हटा दिया। यानी कि जब एक न्यू पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो उस समय जो हम बेटा वहां पर उस समय जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करते थे, हमारे क्वेश्चन में जो कैपिटल का एडजस्टमेंट देता था, अब वो पोर्शंस नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेटा सीबीएसई ने क्या कर दिया है, हम लोग के सर पे ये बहुत बड़ा बोझ क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते थे वो बेटा इसी में से बनते थे और इसी में से बेटा बच्चे थोड़ा सा उलझ भी जाते थे। हालांकि अब वो पोर्शंस इसमें हटा दिया गया है, यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन क्या कर दिया? सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब बेटा बैलेंस शीट को भी सीबीएसई ने क्या कर दिया है? हटा दिया। लेकिन एक बात आप समझे, नॉर्मल जो बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट को सीबीएसई ने नहीं हटाया है। तो कौन बैलेंस शीट हटाया है? बेटा जब कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इस बैलेंस शीट को इन्होंने क्या कर दिया है? हटा दिया है। समझ में आ गया? यानी कि एडमिशन में 2 पॉइंट को हटाया गया है, कैपिटल एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट का प्रिपरेशन। नेक्स्ट में आते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में क्या कोई पोर्शन हटाया गया है सीबीएसई के द्वारा? जी बिल्कुल हटाया गया है। बेटा यहाँ भी 2 पॉइंट कट किया गया है। वो 2 पॉइंट कौन है? सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर्स इफ ए पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम फर्म, तो वहां पर बेटा 2 चेंजेस किए गए हैं या सीबीएसई ने हटा दिया है। उस समय जो कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन हटा दिया गया है। देन आफ्टर पार्टनर्स लोन, जो बेटा पार्टनर्स रिटायरमेंट कर रहा है तो उसका जो पोर्शन बनता है आफ्टर प्रिपरेशन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बेटा बनाने के बाद उसके अमाउंट को अगर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? कैश पेमेंट नहीं करती है, तो वो पोर्शन उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब सीबीएसई कह रही है कि जो पार्टनर्स का लोन है उस लोन अकाउंट को हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आया? पहले के पोर्शन में हमें लोन अकाउंट भी बनाना पड़ता था, उसमें इंटरेस्ट एक्रू करके उसका पेमेंट दिखाना पड़ता था। सेपरेट बेटा हम पार्टनर्स का लोन बनाते थे, अब हम बनाने वाले नहीं है। ये चेंजेस मेजर डिफरेंस बेटा मेजर चेंजेस इन्होंने यहां पर कर रखा है। और डेथ ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो उस समय भी बेटा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। वहां पर भी सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस क्या है जरा देखें। बेटा यहां पर भी 2 चेंजेस इन्होंने किया है। फर्स्ट चेंजेस ये किया कि जो डिसीज पार्टनर से कैपिटल है वो अब हमें नहीं बनाना पड़ेगा। यानी कि जो पार्टनर से डेथ कर गया है उसके जो पार्टनर्स कैपिटल बना करके जो बेटा उसका सेटलमेंट किया जाता था, अब हमें उनका कैपिटल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। देन आफ्टर हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और जो ये डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर चूंकि बेटा पार्टनर से डेथ कर जाता था तो हम उसको सेम टाइम में पूरा पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो जितना पोर्शन बचा होता था उसको हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया करते थे और एग्जीक्यूटर अकाउंट अलग से बना करके उसका सेटलमेंट किया जाता था। लेकिन इस साल यानी कि ईयर 2020 एंड 21 के लिए ये पोर्शन भी क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है। अब बेटा इसे हमें पढ़ना नहीं है। सीबीएसई ने इस पोर्शन को भी क्या कर दिया है? हटा दिया है। यानी कि ये तो रहा बेटा पार्ट ए की बातें। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या क्या कटा हुआ ये हम सब समझ गए। हाँ सर समझ गए। अब बेटा आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में जो बेटा आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पोर्शन में पार्ट बी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ध्यान से समझे बेटा,
पार्ट बी में जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सीबीएसई ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। जो चैप्टर्स हमें इसमें पढ़ने हैं और वो चैप्टर्स बेटा आज भी हमें पढ़ने हैं, कहीं से कोई इसमें चेंजेज नहीं है। जैसे इसमें हम लोग बेटा क्या देख लेते थे या फिर क्या पढ़ते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 आज हमें पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये हमें पढ़ने हैं। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये पढ़ने हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं। अकाउंटिंग रेशियो ये भी हमें पढ़ने हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी हमें पढ़ने हैं। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है या फिर सीबीएसई ने कोई भी पोर्शन इसमें काटा नहीं है। क्लियर हो गया। और बेटा एक चेंजेस और इन्होंने सीबीएसई ने किया है। पहले हम अकाउंटेंसी में जो प्रोजेक्ट वर्क की बात करते थे बेटा, वहां पर 3 प्रोजेक्ट बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने ये गाइडलाइन इशू किया है कि 3 प्रोजेक्ट न बना करके बेटा केवल 1 प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इधर देखो, प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो पहले बेटा 3 प्रोजेक्ट बनाते थे, अब बेटा हम 3 प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। अब न्यू में क्या बोला गया है, केवल 1 प्रोजेक्ट ही हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। आई थिंक आप सारे बच्चों को बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सीबीएसई ने अकाउंटेंसी में ईयर 2020 एंड 21 में क्या क्या पोर्शन चेंजेस किए हैं। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल महादेव सर की अकाउंट बेटा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें अकाउंट से रिलेटेड बेटा हर पोर्शन को आपको बताया जाएगा। थैंक यू।